नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत तो देखिए, देश में इस समय लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा का चुनाव चल रहा है। चुनाव होने के बाद 4 जून को कोई जीत के चंदन को अपने माथे पर लगाएगा तो कोई मुस्कुराते हुए हार को स्वीकार करेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी प्रत्याशी की तो जमानत ही जब्त हो जाएगी। अक्सर आपने लोगों के मुंह से जमानत जब्त होने के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्या होती है किसी की जमानत जब्त होना और किसे कहते हैं जमानत राशि? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। पंचायत चुनाव से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक लड़ने के लिए प्रत्याशियों को अपना दस्तावेज के साथ साथ कुछ धनराशि भी चुनाव आयोग के पास जमा करानी होती है, जिसे जमानत राशि कहते हैं। चुनाव राशि का मकसद ये सुनिश्चित करना होता है कि केवल गंभीर और सक्षम उम्मीदवार ही चुनाव लड़े, न कि फर्जी या गैर गंभीर उम्मीदवार। इसलिए कुछ राशि को चुनाव आयोग के पास जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल चुनाव में जमानत राशि हर चुनाव के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है और इसका निर्धारण भी चुनाव आयोग ही करता है। आपको बता दें कि किसी उम्मीदवार द्वारा यदि कुल वैध मतों का 1/6वां हिस्सा हासिल नहीं किया जाता तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे। यदि किसी सीट पर 1 लाख वोट डाले गए और 16,666 वोट से कम प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 5 है तो उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। हालांकि जमानत राशि वापस मिलने की शर्तें अलग हैं। आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में वापस मिलती है जमानत राशि। अगर वोटिंग शुरू होने से पहले किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है या उम्मीदवार की जीत दर्ज हो जाती है, भले ही उसे 1/6 से कम वोट मिले हो, या उसने कुल वैध मतों का 1/6 से अधिक मत प्राप्त किया हो, या फिर किसी उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो जाता है या उसके द्वारा अपनी उम्मीदवारी का नामांकन वापस ले लिया जाता है, तो उसे उसकी जमानत राशि वापस मिल जाएगी। अगर बात करें लोकसभा चुनाव में खड़े प्रत्याशियों की, तो सामान्य वर्ग के लिए 25,000 रुपए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए 12,500 रुपए, तो वहीं विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के लिए 10,000 रुपए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5,000 रुपए है। तो इस रिपोर्ट में इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।